हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे बच्चों का हमारे पास डाउट आता है। बहुत सारे बच्चे हमको मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं थर्ड ईयर में हूं, मैंने अभी तैयारी शुरू करी है, सर मैं ऑप्शनल क्या लूं। उन बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट होता है कि ऑप्शनल का वेटेज जो है आपका 500 मार्क्स का होता है और उसमें जिसके हाईएस्ट आ रहे हैं, जिसके अच्छे आ रहे हैं, उसके 300 नंबर आ रहे हैं, 290 आ रहे हैं, और जिनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं उसमें उनके 180, 170, 200 तक आ रहे हैं। तो आप देख रहे हो ना आपका डिफरेंस कितना ज्यादा हो जा रहा है कि एक बच्चे के 290 आ रहे हैं और एक बच्चे के 190 आ रहे हैं। 100 मार्क्स का डिफरेंस यूपीएससी में बहुत ज्यादा है। आप 4 जीएस पेपर में भी ये कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है 100 मार्क्स। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल को चूज करना उतना ही बड़ा डिसीजन है, उतना ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, बिकॉज कि आपकी प्रिपरेशन, आपका सिलेक्शन, सारा कुछ इस डिसीजन पे इंपैक्ट करता है, डिपेंड करता है। तो इसके लिए थोड़ा टाइम खर्च करिए, थोड़ा सोचिए, इसी के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हाउ टू चूज ऑप्शनल। तो इसके लिए मैंने कहा है कि पहला फैक्टर है आपका ग्रेजुएशन। देखिए, जो भी सब्जेक्ट आपने 3 साल पढ़ाई करी है, तो अगर कोई सब्जेक्ट आप 3 साल पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट आपको आता होगा। अगर आपको उस सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर दैट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। सपोज आपने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया है, तो पॉलिटिकल साइंस का ग्रेजुएशन आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस है कि मैंने 3 साल पढ़ाई करी, देखिए आपके एग्जाम्स होते थे, आपने सब, आपके मार्क्स होंगे, सब कुछ है, तो आप उस बेसिस पे अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दो स्टूडेंट्स जिनका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ नहीं महसूस हो रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सर वो कैसे लें? या आपने जिसमें ग्रेजुएशन किया है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट ही नहीं है, तो उनके लिए वी हैव द नेक्स्ट फैक्टर, आपको मटेरियल और गाइडेंस। देखिए, मटेरियल गाइडेंस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने जो ऑप्शनल लिया है, यानी आपने उसको पढ़ा कभी है नहीं, तो उसके लिए आपको जो गाइडेंस चाहिए होगी वो अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं आप सफर करोगे। सपोज आपने कोई लैंग्वेज पेपर उठा लिया, आपको अच्छा लगता है, सब कुछ है, अगर उसमें आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, टेस्ट सीरीज नहीं मिल पा रही, तो आप अपने आप को इवेल्युएट कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं आपको ये दिक्कत महसूस होने वाली है। तो द आइडिया शुड बी, आपको जितने भी कॉमन ऑप्शनल हैं जिसका मटेरियल, गाइडेंस, स्ट्रैटेजी सब कुछ इजीली अवेलेबल है, दैट शुड बी वन ऑफ द फैक्टर व्हाइल डिसाइडिंग ऑप्शनल। इसी के साथ जुड़ के आप पढ़ते हो इंटरेस्ट। अब देखिए, बहुत सारे सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पीएसआईआर, ठीक है, आपका फिलॉसफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सारे आप अपने जीएस में पढ़ते हैं। तो आदमी की एक टेंडेंसी होती है कि जो हम ह्यूमैनिटीज में पढ़ रहे हैं उसी में से कोई ऑप्शनल ले लेते हैं, एंड दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट योर ग्रेजुएशन। तो उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इंटरेस्ट। व्हाई आई एम सेइंग इंटरेस्ट, बिकॉज अगर कोई सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है पढ़ना, तो कहीं ना कहीं उसमें आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर पाओगे, कहीं ना कहीं उसको आप ज्यादा डिटेल पढ़ पाओगे एज कंपेयर टू वो सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है। सो आपको वो सब्जेक्ट लेना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। दूसरी चीज, आपके पास उसका मटेरियल और गाइडेंस इजीली अवेलेबल हो। तो दीज टू फैक्टर्स शुड बी द प्राइमरी कंसर्न व्हाइल डिसाइडिंग योर ऑप्शनल। इसी के साथ साथ एक और मैंने स्लाइड बनाई है, दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ ऑप्शनल इन जनरल। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि देखिए, बहुत सारे ऑप्शनल्स हैं हमारे पास, उन ऑप्शनल के लास्ट टू लास्ट ईयर क्या परफॉर्मेंसेस रही हैं, इन जनरल उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक छोटा ही फैक्टर सही, लेकिन आपको वो कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज इन द एंड यूपीएससी इज एन एग्जाम, यू आर हेयर टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। आप उस सब्जेक्ट में ना ही मास्टर बनने आए हो, ना ही आप उसमें रिसर्च करने आए हो, ये एग्जाम है, एग्जाम को एग्जाम की तरह लो, उसमें आपको नंबर आने चाहिए। तो नंबर कैसे पता चलते हैं? टेलीग्राम में बहुत सारी पीडीएफ्स लोग बहुत ग्रुप्स में सर्कुलेट होती है, जिसमें जो टॉपर्स की मार्कशीट होती है उसके मार्क्स उन्होंने कोलेट करके कलेक्शन बनाया होता है, जिसमें आप देख सकते हो अलग अलग ऑप्शनल के अलग अलग क्या मार्क्स आ रहे हैं इन जनरल। तो उससे हमको आइडिया लगता है कि ये दिस ऑप्शनल
हाउ इट इज परफॉर्मिंग इन प्रीवियस ईयर्स। तो ये भी एक छोटा फैक्टर होना चाहिए, इसके बेस में मत चूज करो। व्हाट आई एम सेइंग, इसके आपने देखा कि सोशियोलॉजी के नंबर अच्छे आए तो आपने भी सोशियोलॉजी ले लिया, ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, इंटरेस्ट देखना है, दूसरा मटेरियल गाइडेंस देखना है। उसके अलावा अगर सपोज आपको दो में डाउट है, सपोज आपको डाउट है सोशियोलॉजी और फिलॉसफी में, इंटरेस्ट भी है सर, मटेरियल भी मिल रहा है, अब इसमें कैसे चूज करें, तो उसमें आप एक बार को परफॉर्मेंस को भी एक फैक्टर बना सकते हो एट द लास्ट स्टेज व्हाइल डिसाइडिंग ऑप्शनल। ठीक है, इसके अलावा भी एक और तरीका है डाउट को सॉल्व करने का कि क्या ऑप्शनल लेना है। तो सपोज यू आर इन डाउट बिटवीन टू सब्जेक्ट्स, ठीक है, आपको दो सब्जेक्ट में डाउट है कि सर ये वाला लें कि ये वाला लें, उसको क्या करो, आप दोनों ऑप्शनल की क्या करिए, कुछ बुक्स को बोरो करिए। आपके पास कोई ना कोई सराउंडिंग में, कोई ना कोई नेट में कोई ना कोई बुक मिल जाएगी आपको, उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए। रीड सम चैप्टर्स अबाउट दैट सब्जेक्ट, ट्राई टू असेस व्हाट इज योर इंटरेस्ट इन दैट, और अगर वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है देन गो फॉर इट। तो ये वीडियो को मैं क्विकली समराइज करता हूं। तो ऑप्शनल आपको कैसे चूज करना है, ऑप्शनल आपको चूज करना है ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट। अगर आपका स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंस है, तो आपको ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट लेना है। अगर ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट वीक है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है, तो ह्यूमैनिटीज में जो आप पढ़ते हैं जनरल सब्जेक्ट, उन्हीं में से एक ऑप्शनल लेना है। अब उसमें कौन सा ऑप्शनल लेना है, उसके लिए है आप जिसमें आपका इंटरेस्ट बन रहा हो, जिसमें आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा हो, वो ऑप्शनल आपको कंटिन्यू करना है, और उसका मटेरियल और गाइडेंस जो इजीली अवेलेबल हो। तो इन दो फैक्टर को बेसिस में आप ऑप्शनल चूज करिए अगर आपको ग्रेजुएशन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। उसके साथ साथ आप एक बार उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा पढ़ने की भी कोशिश करिए, ताकि यू आर थरोली सेटिस्फाइड कि दिस ऑप्शनल इज द ओनली चॉइस अवेलेबल फॉर मी इन दिस एग्जाम। बिकॉज अगर आपने ऑप्शनल में गड़बड़ करी, आपका ऑप्शनल ठीक नहीं हुआ, तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन तक इंपैक्ट पड़ सकता है। एंड आई हैव सीन मेनी पीपल जो ऑप्शनल, एक ऑप्शनल, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शनल, तीन बार ऑप्शनल चेंज करते हैं। तो ऐसी नौबत आपके साथ ना आए, तो ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिए। थैंक यू, and we'll come up with a new video very soon, and we'll talk about time management and other questions which have been asked by the students. Good night, students.